समझ में नहीं आ रहा है कि जो समय मांगे थे साहब को समय नहीं दिया जा रहा है। कि अभी अपना सामान तत्काल बाहर निकालो, अभी हम लोग का कार्रवाई चालू करेंगे। बोलेंगे और हमारा सामान को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे, हमको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। ये स्थिति में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में प्रशासन ने आज सख्ती दिखाई है। आईआईटी मुंबई द्वारा खतरनाक बताए गए टेलिंग डैम के प्रभाव क्षेत्र में बसी 10 परिवारों की बस्ती को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। परिवारों को अस्थायी रूप से नोडल एजेंसी एनएमडीसी आदिवासी भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार सुबह 10 बजे वार्ड क्रमांक 9 की इस बस्ती में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंचा। एसडीएम राजीव कुजूर की मौजूदगी में पहले परिवारों का सामान निकलवाया गया और फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ ही देर में पूरे 10 मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। पीड़ित परिवार ने अंतिम समय तक कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये परिवार वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे थे। आईआईटी मुंबई की रिपोर्ट में इस इलाके को बेहद खतरनाक बताया गया है। पिछले साल डैम के कुछ हिस्से ढहने के बाद इन परिवारों को बार बार हटाने की चेतावनी दी गई थी। मकान क्षति का मूल्यांकन कर पर्याप्त मुआवजा भी दिया जा रहा है। प्रभावितों का कहना है कि हमने कभी प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन नहीं किया। हम मकान खाली करने को पूरी तरह तैयार थे, सिर्फ खिड़की, दरवाजे, ईंट, रॉड और शीट निकालने के लिए कुछ समय मांग रहे थे। हमें अच्छी जगह पर रहने की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंतिम दिन तक कुछ तय नहीं हुआ और अचानक बुलडोज़र चला दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बारिश आने वाली है, इसलिए इन परिवारों को खतरनाक इलाके में और समय नहीं दिया जा सकता। सर अभी क्या है, हम लोग को तो बोलना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो समय मांगे थे साहब को समय नहीं दिया जा रहा है और बोल रहे हैं कि अभी अपना सामान तत्काल बाहर निकालो, अभी हम लोग का कार्रवाई चालू करेंगे करके बोले हैं। और हमारा सामान को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे, हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ कहीं आदिवासी भवन में कहीं बता रहे हैं, वहाँ ले जाके शिफ्ट करेंगे। और परेशानी बहुत है कि अभी इस मोहल्ला में महिला भी है, गर्भवती महिला मन भी है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं और ऊपर से बारिश का समय भी पहुँच गए। ये स्थिति में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नहीं तो प्रशासन का कहना है इससे पहले 2 महीना पहले से आप लोगों को नोटिस प्रक्रिया और हटाने के लिए सूचना दी गई थी जी। तो आप लोग फिर उस दरमियान क्यों नहीं हटे? सर हटने का तो चाह रहे थे, पर क्या है, हम लोग का सबसे पहली बात ये आता है सर कि हम लोग एक नकल आवेदन डाले थे कि इस जगह किसका ही करके हम लोग उसका आधार पे बात करें तो आखिरी में उत्तर ये मिला है ये जगह जो है राजस्व का जगह नहीं है करके, है ना। उसके बाद क्या है, बाद में फिर से नस्तीबद्ध करके बोल के हमको उत्तर मिला है। उसके बाद हम ये चाहें कि अगर उसकी जगह ही नहीं तो अभी हमको क्यों परेशान करें, है ना। ख़त्म हो गया, उसके बाद भी फिर से रिटर्न कर दिए, फिर उसी के राजस्व के द्वारा से फिर नोटिस आ रहा है, परेशान हो रहे, दिनों दिन पैसे जा ही रहे हैं। ये सारा चीज़ परेशान है सर। एक तो हम लोग मजदूर करके काम करके जीने वाले हैं, एक दिन नहीं जाने से हमारा बाल बच्चे लोग कैसे करके पालेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। ये बात ये भी है, हम लोग क्या है, यहाँ जितना भी बचेली में बसे हुए लोग हैं सर, ये सभी लोग हैं ऐसी फॉरेस्ट लैंड में जगह में घर मन बनाए हैं, है ना। अगर उठाना ही तो सबको उठाई, हमारे शहरा देख के क्यों उठाना है सर। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम 40% आबादी लोग हैं, अगर उनको उठाना है तो सबको नियम तो सभी के लिए है सर। इसकी जो माता है ये सन 2000 के आसपास यहाँ आके बैठी हुई थी, तब ये क्या है धुरली में पढ़ाई कर रहा था और उस बसाहट के आधार पर लगभग इनकी माता का अगर देखा जाए तो करीबन 26-27 साल का तो इसकी माता का हो गया यहाँ रहते हुए। और बाकी लोग जो परिवार है वही डेट 1-2 साल 4 साल 5 साल आगे पीछे लोग आके बसे हैं और वो बसने के बाद जो है यहाँ पर घर बना लिए। डैम के नीचे एरिया नहीं है, डैम के बाजू में है और यहाँ उस समय खतरा नहीं था क्योंकि डैम का हिस्सा और जो डैम का टूटा वाला है वो दूसरी ओर है। क्या आपको लगता है क्या
इससे अगर यहाँ पे कोई डैमेज होता है तो क्या ये इलाका प्रभावित होगा? आप मेरे ख्याल से किसी इंजीनियर को भी दिखा दीजिए, डैम कभी भी ढलान की ओर टूटता है, लेफ्ट राइट में नहीं टूटता है। जहाँ पर उसका पानी जाने का रिसाव है, पानी जाने का रिसाव वहाँ तक आप राइट साइड जाकर देखेंगे तो डैम जहाँ टूटा है वहाँ उनका सुरंग भी बना हुआ है जहाँ से पानी जाता है। तो आपको लगता है यहाँ कोई जान माल का खतरा बिल्कुल नहीं है? ये किनारे साइड होने की वजह से मेरे ख्याल से उतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बोला हम घर खाली करने को तैयार है, हमें पुनर्वास कहीं दे दीजिए या फिर कहीं जगह दे दीजिए, ताकि उतना मेहनत से हम लोग घर बार जो बनाए हैं, यहाँ के जो रहने वाले यहीं के आसपास के आदिवासी ग्रामीण है, ये आसपास गांव है इनका, तो इस सामान को उठा के वो दूसरे जगह ले जाके बना सके। लेकिन इनके साथ समान न्याय नहीं किया गया है। नोटिस जो दिया गया था इसी कोर्ट के द्वारा, एसडीएम कोर्ट के द्वारा नस्तीबद्ध किया गया कि हमारा इस पर कुछ नहीं बनता है। दूसरे बात इन्होंने फिर एनएमडीसी के आवेदन पे इन्होंने नोटिस जारी किया है कि ये जो है आप लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इन्होंने जो धाराएं लगाया है, तो हमने आवेदन दिया था कि भाई हमको समय दिया जाए और प्रशासन के द्वारा जो भी शासकीय अगर घर वगैरह है तो वहाँ पर आश्रय इनको दिया जाए, तब ताकि अपना सामान वामान को निकाल सके। लेकिन प्रशासन के द्वारा समय नहीं दिया गया, क्योंकि ये मामला जो है ऐसी हाई कोर्ट में पिटीशन रेट डाला हुआ है, और रविवार होने की वजह से पिटीशन का भी सुनवाई नहीं हुआ। जैसी अगर सुनवाई होता तो हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि भाई बिना पुनर्वास का आप क्यों इनको हटा रहे, जबकि ये मामला एसडीएम का बनते ही नहीं, ये मामला वन भूमि का मामला है। अगर ये वन भूमि का मामला है तो एसडीएम को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो पूरी 40% आबादी भी करना पड़ता बचेली का, लेकिन उनके द्वारा नहीं कराया। ये मात्र आदिवासी परिवार देख के इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। 4/6/2026 को आदेश पारित हुआ था, जिसमें तेलिन डैम के समीप करीब 10 परिवार 11 बसाहट थे। इसमें वन विभाग के द्वारा भी पूर्व में इसको अतिक्रमण घोषित करके बेदखली कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। इसके अलावा क्योंकि ये जो बसाहट है ये तेलिन डैम के बहुत ही समीप है, विगत वर्षों में इस प्रकार का ये जो भूस्खलन की जो समस्या है ये बनी थी, तो आगामी अभी जो 15 जून से जो मानसून संभवतः जो रहता है 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में, तो इस अवधि में ये स्थिति बन रही थी कि यहाँ पे कोई दुर्घटना होने की संभावना है। अतः जनहानि को देखते हुए आज 14 तारीख को यहाँ पे सुबह 9 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 11 जो बसाहट है उसको हटाया गया। तो बचेली में प्रशासन ने मानसून से ठीक पहले यह बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आईआईटी मुंबई की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाना जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन पीछे छूट गए उन परिवारों की बेबसी भी सामने आई है जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी समेटने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे थे। अब देखना होगा कि इन विस्थापित परिवारों को स्थायी और सुरक्षित ठिकाना कब तक मिल पाता है। दंतेवाड़ा से इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।